बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सियासी समुद्र में तूफ़ान आया हुआ है जनाब। कोई कह रहा है सुनामी है, कोई कह रहा है ज्वार भाटा है, अभी चढ़ा है अभी उतर जाएगा। और फिर मौलाना और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, तफसीली और जुज़ियात जो हैं तरीक़े एतमाद के हवाले से वो तय की गई हैं। और फिर इतला ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है दोनों की उस मुलाकात में। इसकी जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं वो आपके गोश गुजार करते हैं। और फिर जो अरकान हैं पीटीआई के जो राब्तों में हैं अपोजिशन जमातों के साथ, उनमें कुछ बातें ऐसी आई हैं सामने कि एक दो लोगों ने कहा है कि जनाब हम वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं देंगे, इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस्तीफ़ा ले लें। ये एक तजवीज़, ऐसी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि ये वाले पत्ते जो हैं पीटीआई वाले पत्ते वो शो कर दिए जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जैसे भी इस पर बात करें। और खान साहब जो हैं वो अल्लाह रसूल के वास्तों पर उतर आए हैं अपने लोगों को मनाने के लिए। ये कहाँ हुआ है इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बाकी वो आपने सुना ही है जो वो कह रहे हैं इत्तेहादी जो हैं उनके वो डामाडोली हैं। मोनतलाई की मुलाकात हुई है इमरान खान से और वहाँ जो हुआ है खबरें शबरें आपने देखी, लेकिन फिर भी वो 100% कुछ नहीं है, सारा डामाडोल है। वो उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल देखना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे एक दोस्त हैं, वो एक बड़ी ऑयल कंपनी में एक बड़े अफसर हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा यार ये जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें 10 रुपये कम कर दी हैं, इससे तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पीएसओ को कहते हैं छोड़ दें, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो तेल जो है वो मंगवाएंगी नहीं, दरामद ही नहीं करेंगी। तो मैंने कहा जनाब क्यों दरामद नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जनाब ये जो कीमत कम हुई है ये कोई मैकेनिज़्म ही नहीं दिया इन्होंने कि वो लेवी टैक्स में कमी करनी है, कैसे कंपनसेट करना है इनको, क्या सब्सिडी देनी है, टैक्सेस कम करने। वो कहते हैं मैकेनिज़्म ही नहीं दिया, बस ऐलान कर दिया। और ओगरा के ज़राए हमारे ये कह रहे हैं कि सरदों भी नहीं पूछे आना ने अन्य भाई खान साहब ने काम पाता। यार खान साहब कहते हैं कि लोग कि माजी से बंदा सबक सीख लेता है, लेकिन खान साहब मेरे ख्याल उनमें में से भी नहीं हैं जो माजी से सबक सीख लेते। ये खुद भुगत चुके हैं एक दफ़ा ऐसी ही वारदात, ये पहले खुद भुगत चुके हैं जिस पे वो कमीशन बना था, आपको याद होगा अच्छी तरह। नहीं ये कहते हैं माफिया, मुझे ये कह रहा है माफिया मजबूर कर रहा है। माफिया देखे तो खुद लमलेट हो। सी 2020 में जो पेट्रोल का बहरान आया था, आपको याद होगा बहरान जो शुरू हुआ था, इन्होंने कीमतें कम कर दी, उन्होंने तेल जो है वो रोक लिया, स्टॉक कर लिया। इसी तरह उस वक्त बंद की कीमतें कम की थी जैसे अब की है ना, इसी तरह उस वक्त अचानक ऐलान कर दिया। वो उज़मा समथिंग कोई खतून होती थी ओगरा की सरबराह, उन्होंने हाई कोर्ट में बयान दिया था जनाब सानू तो इन्होंने पूछे नहीं ना सानू समरी भेजी, असी तो कोई समरी नहीं भेजी सी कीमत घट करने की। खान साहब ने अपने तौर पर ऐलान करता सी तो उसका नतीजा ये निकला पेट्रोल शार्ट हो गया। जब पेट्रोल शार्ट हुआ फिर इन्होंने ये किया कि 4-5 दिन पहलों वो कीमतें बढ़ा दी पेट्रोल की। यूँ ही कीमतें बढ़ाई, आधे घंटे बाद तमाम पेट्रोल पंप जो हैं प्राइवेट भी और पीएसओ तो खैर चल ही रहा था, वो सारे पेट्रोल पंप फिर जनाब चल पड़े। अब मुझे ख़तरा ये है उनकी बात से जो लग रहा है कि कहीं फिर कोई ऐसा बहरान ना पैदा हो जाए, क्योंकि ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम ने तो फ्रीज़ कर दिए कीमतें, अब ये बजट तक यही कीमतें रहेंगी बिजली की और उनकी। लेकिन वो अगर आलमी मंडी में तेल महंगा है और यहाँ कोई मैकेनिज़्म ही नहीं, कोई तरीक़ाकार ही तय नहीं किया गया, तो फिर ये क्या करेंगे? उस वक्त जो कमीशन था ना, इंक्वायरी कमीशन, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी अबू बकर खदाबख्श साहब ने, वो बड़ी ख़तरनाक थी। एक तो वो ओगरा वाली बात मैं बता ही चुका हूँ। उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने 4 दिन पहले जो कीमतें बढ़ाई, कम करने से तेल गायब हो गया और फिर इनको 4 दिन पहले ऐलान करना पड़ा था। यानी कि अगर 30 को ऐलान करना था, 26 को इन्होंने कीमतें दोबारा बढ़ा दी थी। वो कहते हैं 9 कंपनियों ने उससे फ़ायदा उठाया था और 5 अरब रुपए 4 दिन में कमाए थे और 7 कंपनियों ने 2 अरब रुपए, यानी कि
अंधाधुंध, वो कहते हैं 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनी है पाकिस्तान में। और ऐसा भी हुआ कि उनको पता था कि हम खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, जहाज़ उनके आ गए, ऑर्डर जो दिए हुए थे उन्होंने पेट्रोल के, वो ये अब मौजूदा जो सूरत है इसमें ये कह रहे हैं पेट्रोल के ऑर्डर क्यों दें, महंगा पेट्रोल, अगर ये इन्होंने पेट्रोल ना मंगवाया, बाहर से दरामद ना किया, तो फिर जो शार्टेज पैदा होगी उससे फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। खान साहब पता नहीं की कर रहे हैं। वो रिपोर्ट ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, वो इंक्वायरी कमीशन था उसकी रिपोर्ट थी कि उन्होंने 10 दिन तक इंतज़ार किया कि कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हम इनको लंगर उठाएंगे, फिर पेट्रोल जो है वो ज़ाहिर वसूल करेंगे। और वो कहते हैं जनाब उस वक्त जो सूरत, अब भी ऐसी सूरत हाल है, उस वक्त जो MD थे ना आयल, सॉरी DG आयल, डायरेक्टर जनरल आयल, डॉक्टर शफी अफरीदी साहब, वो डंगर डॉक्टर नसीब हाजी, वेटरनरी डॉक्टर को उधर लगाया हुआ है अपने बंदों को नवाजने का जो एक। और फिर वो कहते हैं कि ईरानी पेट्रोल का एक पकड़ा गया जहाज़, वो मिली भगत से पाकिस्तान में बेचा, इन्होंने फ़रोख्त किया। और फिर एक और जो उन्होंने बात की, इनके खान साहब के बड़े करीबी चहेते रहे हैं आमर अब्बासी साहब हैं कोई, वो बाइको रिफाइनरी के मालिक हैं। और वो कहते हैं आमर अब्बासी साहब के बारे में ये कहा गया है कि जनाब वो नैब को मतलूब हैं, इसके बावजूद इन्हें लाइसेंस दे दिया गया। नैब वो 23 अरब के कोई कपड़े किए हुए थे उन्होंने, और उन्होंने जनाब 1.25 अरब में प्री बारगेनिंग कर ली सिंध नैब के साथ। और फिर अब मुझे ये लग रहा है खान साहब खुदा खौफ कराया करो, जमात अफ्रीका सही कराया करो, कोई प्लानिंग कर लिया करो, किसी ने पूछ लिया करो। असद उमर साहब ने पता नहीं कहता होना तो सीधे के चलो जनाब हेलो पढ़ो खुला देता। एक तरफ कह रहे हैं माफिया हमारे पीछे चढ़ी हुई है, दूसरी पास माफिया के थले भी एकदम लम लेट हो जाते तुसी। अल्लाह रहम करे, बेहतर करे इस मुल्क वास्ते। अच्छा, दूसरा वो जो मैं जिक्र कर रहा था जरदारी साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात, उसमें कुछ जुज़ियात तय की गई हैं उसके लिए, अदम एतमाद की तहरीक के लिए। तो बहरहाल वो जो इनके साथ मिले हुए लोग हैं ना, ये एक बात वहाँ डिस्कशन हो रही है अपोजिशन जमातों के बड़ों में कि जो 24 बंदे हमारे पास हैं PTI के, तो उनको ये पत्ते शो कर दें। इस पे 2 आ रहा हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं पत्ते शो कर दें 24 के 24 बंदे, और ताकि वो उनको पता चल जाए, खुद ही भाग जाएंगे। इमरान खान को पता चल जाए ना 24 बंदे तो मेरे उधर चल गए ने। और कुछ फैसलाबाद से कुछ ऐसा मामला है कि एक आध बंदे का मसला था PTI के, वो तलाल चौधरी वाले हल्के का कोई, वो मामला मेरे ख्याल तय हो गया है, तो वो ओके है इनके साथ। और फिर कोई लाम से कोई नाम शुरू होता है, उन्होंने कहा जनाब मैंने वोट नहीं देना खान साहब को, अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देना खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन आप मुझसे इस्तीफ़ा ले लें, उससे पहले ही मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। जब तक मैं PTI में हूँ मैं खान साहब के ख़िलाफ़ वोट नहीं दूँगा, लेकिन मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, आपके साथ आ जाता हूँ। इस तरह की सूरत हाल में सोचा जा रहा था इस्तीफ़े ले लें। वो इस्तीफ़ों के क्या नताइज होंगे वो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र कर दिया। अब ये सोचा जा रहा है बड़ी संजीदगी के साथ कि जो 24-25 बंदे हैं इनसे एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा दी जाए, और वो खान साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर देंगे जनाब ठीक नहीं है। यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और पार्टी छोड़ दी उन्होंने, फिर 63A जो है डिफेक्शन क्लास के पार्टी छोड़ने पे बंदा नाअहल हो सकता है, वो लग जाएगी। खान साहब एक नए चक्कर में डाल देंगे, स्पीकर उनका है, कोई और गड़बड़ ना हो जाए कि वो वोट ही ना डाल सके। तो उसमें फिर 2 आ रहा है। एक ये कह रहे हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान ना करें, सामने आ जाएं लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान या अदम एतमाद की तहरीक का साथ देने ना देने की बात ना करें, वैसे अपना जो है वो अपना मुद्दा जो है वो बयान कर दें। तो उसमें दूसरे लोग कहते नहीं इसको अभी छिपा के रखें, ये ज़रूरी नहीं कि उनको सामने लाया जाए, वो ऐन मौके पे जब मामला तय होंगे तब फिर हम उनको लेंगे। और वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनाब 48 घंटे में खुशखबरी सुनेंगे, वो कल मैंने अपने व्लॉग में जब मौलाना साहब ने ये कहा था तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं 2-3 दिन में खुशखबरी सुनाएंगे, तो मैं
कह रहा हूँ कि इसको 2-4 दिन और आगे कर लें, मैं 10 के राउंड अबाउट कह रहा था। तो सूरत हाल यही बनती जा रही है कि आइंदा हफ्ते जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश किए जाने का गालिब इम्कान है। ज़्यादातर चांस ये है कि अगले हफ्ते वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। और उसमें जो कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इनका ज़्यादा ज़ोर जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का वो कह रहे हैं। और आज एक साहब PTI के कह रहे थे, जनाब देखो ना, ये जो लोग PTI को छोड़ के वोट देंगे अपोजिशन जमातों के हक़ में या अदम एतमाद के हक़ में, तो वो तो जनाब हो जाएंगे नाहल 63A के तहत। वो ऐसे नाहल थोड़ा हो जाने यार, वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मैं फिर, एक दोस्त ने मुझे पूछा कि जनाब इसको ज़रा वजाहत कर दें, ये क्या इशू क्या होता है, कैसे होता है। ये आइन का आर्टिकल है 63A। वो 3 सूरतें होती हैं, एक तहरीक अदम एतमाद या तहरीक या एतमाद का वोट पार्टी एक पॉलिसी देती है, उसके बरक्स अगर जाता है तो उसकी नाहली का मामला उठाया जा सकता है। और दूसरा बजट का मामला, और तीसरा अगर वो पार्टी छोड़ कर किसी और पार्टी में चले जाए या वैसे ही पार्टी छोड़ दे, तब 3 सूरतों में डिफेक्शन क्लाज उस पर लगती है। उसका तरीकाकार ये होता है जो आइन में दिया गया है कि उसको पार्टी हेड जो है वो शोकाज नोटिस देगा, फिर वो एक ऐलान करेगा जनाब कि इस पर डिफेक्शन क्लाज हमने आयद कर दी है, लागू कर दी है। और उस ऐलानिया का या उस ऐलान का वो एक नकल जो है वो स्पीकर को भेजेगा और दूसरी नकल वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। अब जो स्पीकर हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो जो लेटर है, जो ऐलान है, उसका डिक्लेरेशन उसको कह लेना, डिक्लेरेशन जो है कि जनाब इसको हमने निकाल दी और इसको डिसीट कर दें, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के पास है 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करेगा कि जनाब इस पर जो डिफेक्शन क्लाज है ये दुरुस्त लगी है, ये जो डिक्लेरेशन है इसकी नाहली का वो दुरुस्त है या गलत। 30 दिन उसके पास है। अगर रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ आ जाता है फैसला इलेक्शन कमीशन का, तो फिर उसके पास एक इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो आइन में दिया गया है कि 90 दिन के अंदर उसका फ़ैसला करेगी। लेकिन बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट पे वो जो इतलाक़ है मियाद का, मुद्दत का, वो लागू नहीं होता। तो वो अगर वहाँ जाकर स्टे हो जाता है तो 90 दिन से 190 दिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने तो आना ही थोड़े अरसे के लिए, मुख्तर से मुद्दत के लिए। एक जनाब होगी ये बात। और दूसरी, एक तरफ यार इतना माहौल गर्म है और उसमें भी बात नहीं आ रहे कुछ लोग, ये शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं किसके साथ हैं, वो फरमा रहे हैं जनाब जिसने PTI छोड़नी है छोड़ दे। खान साहब मिन्नतां करते फिरते ने कि खुदा दा वास्ते यार कोई अल्लाह दा खौफ करो। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये कहें जिसने छोड़नी है आज छोड़ दे, और कल दी छड़नी आज छड़ दो, सानू कोई परवाह नहीं, तहरीक अदम एतमाद में से हवा निकल गई है। अच्छा, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि खान साहब कैसे तरले शरले मारते फिर रहे हैं, वो इतला ये है कि खान साहब लाहौर में जो मुलाकातें वगैरह हुई हैं MNAs के साथ और MPs के साथ, तो ज़ाहिर है फिर वो डिस्कशन हो रही होगी जो भी होगा। तो खान साहब ने वहाँ उन्हें कहा है कि यार आप ये भी सोचें कि आप अपने छोटे से ज़ाती फ़ायदे के लिए बहुत बड़ी काज को, जो मेरी हुकूमत इस मुल्क में दूध की और शहद की नहरें बहाना चाह रही है, तो उसमें आप रुकावट ना बने, अल्लाह से डरें, आपने अल्लाह को जवाब देना है। फिर वहाँ वो सच्चाई पे लेक्चर कि जनाब इस्लाम में बड़ी हदायत है कि सच्चाई का साथ दें, यानी एक मुबल्लग बने हुए थे। वो वाला जो एक इमरान खान है जो कोई साल 1.5 साल पहले था, जो किसी की बात ही नहीं सुनता था, ये उन्होंने जनाब एक तरह से ये जब अल्लाह और रसूल को आम मामलात में ले आए हम जिक्र करें, तो फिर वो अल्लाह और रसूल का वास्ता ही दिया जाता है ना एक तरह से कि उन्होंने खुदा दे वास्ते यार खुदा दा खौफ करो ना करो इंज यार। मैं गया तो मैं
अगर मैं रह गया तो फिर थोड़ियाँ मौजां करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी तो आप ये सोच रहे हैं कि जनाब शायद मैं जा रहा हूँ। अगर ये मैं 2-3 हफ्ते निकाल गया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो फिर जनाब दूध और शहद की नहरें जो बहेंगी वो ज़ाहिर है आप भी उनमें से प्याले भर भर के पिएंगे। ये सारा मामला है। और जो मोहन सलाही साहब से मुलाकात की बात है, वो जगह खान साहब ने कहा ना हम बड़े कंफर्टेबल हैं काफ लीग के साथ। उनके जनाब असी बड़े कंफर्टेबल हैं, टेंशन वाली गल कोई नहीं। उनका साढ़े कुछ गल्लां गुल्लां है। उनके असद उमर यार आप देखना ज़रा इनके क्या मामलात हैं, इनके साथ ज़रा मामला सेट करना। उनको इख्तियार दे दिया असद उमर साहब को। अच्छा, अब जो बड़े हैं इनके काफ लीग वाले परवेज़ इलाही साहब, उनकी जो मीडिया से बात हुई है वो सिर्फ लफ्ज़ों पे ना जाएं, उनका स्टाइल, गुफ्तगू का स्टाइल, वो अगर आपके पास फुटेज है तो वो देख लें। तो उन्होंने कहा कि जनाब साफ़ियों ने पूछा कि क्या आपका भी खान साहब को यही पैगाम है जो मोहन सलाही साहब ने दिया है कि खान साहब घबराना नहीं। तो वो मुस्कराए, कहका लगाया उन्होंने। कहका लगाने के बाद वो 2 कदम चले, जो 2 कदम या 1 कदम थोड़ा सा चले, फिर वो रुके। उन्होंने कहा यार ये तो गल काम ख़राब हो गया, कह के तो कोई मतलब हो रही ना कर लें। तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब घबराए हुए तो नहीं हैं, खान साहब घबराए हुए नहीं है, ये उन्होंने ये फिर कहा। उन्होंने अब फिर जो अदमतमाद वाली बात है, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हवा निकल गई और उनके इत्तेहादी कुछ और बात कर रहे हैं। उनके जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि जनाब वो हांडी चढ़ गई है, चीज़ें डाल दी गई हैं, धुआं निकला है, पहला अबाला आ गया है, ये वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने पूछा कुछ निकलेगा भी है जो कि नहीं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी हांडी चढ़ गई है, इतनी बड़ी हांडी चढ़ाई है, तो फिर कुछ ना कुछ निकलेगा तो सही उसमें से, ये उन्होंने कहा। इसका क्या मतलब है? जो सादा जो बयान है उनका, उसका सादा सा मफहूम अगर देखें तो जनाब वो कुछ ना कुछ तो फिर वो कहते हैं कि इसका नतीजा निकलेगा। इतनी बड़ी हांडी चढ़ गई, पहले कहते हांडी चढ़ गई तो पता लगेगा, हुण वो कहते हांडी चढ़ गई है, चीज़ां भी पै गई विच, और फिर असी इसका नतीजा भी निकलेगा कोई ना कोई। और वो जो हैं उनके असाक खान खाकवानी, जो साबिक़ इनके उसके थे PTI के जनूबी पंजाब के सदर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है जो मैंने नाम लिए थे ना, कुछ L से शुरू होता है, कोई फैसलाबाद, ये वो जनूबी पंजाब, वो उन्होंने भी तस्दीक की है एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल PTI के बंदे जो हैं वो तैयार हैं जाने के लिए अपोजिशन वालों के साथ, नून लीग के साथ। तो फिर और यार मोहम्मद रेन साहब जो रिज़ाइन कर गए हैं बलूचिस्तान में, वो भी कहते खान दे नाल हुण नहीं मिलना, खान बंदा ठीक नहीं है। वजारत आला जी कहते 3.5 अरब भी की है। बहरहाल ये तो कल की बात है। बहरहाल ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जब जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले ये अपनी वो पहन के वो क्या कहते हैं जैकेट, लाइफ जैकेट, तो वो निकल जाते हैं इधर उधर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ यार मोहम्मद साहब मुशर्रफ के थोड़े करीब से यार, काफ लीग दे नाल बड़ियां यारियां से इन्हां दी, लेकिन हुण फिर PTI नूं हुण छड्ड गए ने, तो कहते मैं छड्ड गया, पक्का छड्ड गया। अच्छा, अब जो मामला है कि वो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मैंने कहा था 2-3 दिन और लगेंगे और एक अशाइया देंगे शहबाज शरीफ साहब, वो भी मैंने शायद जिक्र कर दिया था पिछले व्लॉग में, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि उनकी मुकम्मल सेहतयाबी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर आइंदा हफ्ते वो आ जाएगी। बिलावल ने भी कह दिया कि जनाब 5 दिन हैं हमारे पास, वही तारीख जो मैंने कल वाले व्लॉग में मैंने दी, 10 के राउंड अबाउट, 10 मार्च के राउंड अबाउट आएगी तहरीक। तो वो तहरीक की तैयारी जो है वो इसी तरह हो रही है, वो जुज़ियात तय कर ली गई हैं। वो कहते हैं हतमी शक्ल दे दी गई है इस मुलाकात में। इसमें नवाज शरीफ साहब के साथ भी वो ऑनलाइन थे, ऑन बोर्ड थे, टेलीफोन पे जरदारी साहब और मौलाना साहब, और वहाँ यही चीज़ें कि जनाब कब लानी है, तरीक़ाकार क्या होगा, रिक्वेजिशन देनी है तलबी की, इजलास की, स्पीकर क्या कर सकता है, स्पीकर भी तो अपने बच्चों कोई कम पा सकता ना, और फिर शुरू कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और वही जो तजवीज़ मैंने अर्ज़ किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें उनसे, ये वाली तजवीज़
इसका भी कि लोगों वो 10 दिन आके सामने आ जाए ना कि यानी काम ही ख़त्म करिए, ये आलोचना वे बंदे ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो बंदे, इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। और मामला जो है वो अगले हफ्ते तहरीक अदम एतमाद वाला वो किसी न किसी, वो कहते हैं कि नज़र आ जाएगा, वो किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। अगले हफ्ते से शायद आगे ना जाए मामला, वो उसको फाइल करने का तक, फाइल करने के बाद फिर 3 से 7 दिन के अंदर अंदर अजलास बुला के वोटिंग होती है उसकी। और वो कहते हैं पहले रिक्विजिशन दे दें, रिक्विजिशन देकर उसमें हम अजलास बुला के फिर उसको टेबल करें। लेकिन बहरहाल ये जो भी है, अजलास बुलाना तो ज़रूरी है ना। अजलास बुलाने के लिए वो कुछ भी जो भी उनकी लीगल टीम के पास जिन्होंने भेजा है अपना मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि क्या 63A जो है उसी वक्त उन पे लागू हो जाएगा, या उस सूरत में उन पे लागू होगा जब वो वोट दें, जब पार्टी छोड़ें। अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते, सिर्फ इमरान खान की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, तो क्या PTI के अरकान जो हैं जो ऐसा करेंगे उन पे डिफेक्शन क्लास लग जाएगी? वो कहते हैं नहीं लगती। लेकिन ये खौफ ऐसा है कि स्पीकर कोई हैंकी फेंकी नहीं कर दे, जनाब ये तो उनका एलामिया आ गया, ऐलान आ गया, डिक्लेरेशन आ गया है PTI के सदर का या चेयरमैन का, तो अब ये वोट नहीं कास्ट करते। एम ही अपनी तरफ से कोई वो दे दे अपना रूलिंग, तो उससे डरते हुए मे भी ये करें कि वो कोई ऐसा ना करें। वो बाहर बाकी वोट तो फिर जब वोट कास्ट हो गया तो उससे पहले क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये स्पीकर को क्या पता। अगर वो ऐलान कर देते हैं फिर वो डिफेक्शन क्लास वाला प्रोसेस शुरू ना कर दें और स्पीकर कोई अपनी गलत मलत किस्म की रूलिंग ना दे दे, इस बात का एक खदशा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जाए, बल्कि उन्हें अजलास में ही वो अपना किरदार अदा करें जो उन्होंने करना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।